अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के साथ हाजिर हैं वो है हमारे पास डेवलपमेंट एंड एजिंग का एक और न्यू टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास प्रेगनेंसी। वैसे हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हम स्लो चल रहे हैं और इस वजह से आपके कोर्स पर असर हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द आपके कोर्स को कवर अप किया जाए। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें हम इस प्रेगनेंसी के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक के हवाले से बात करें तो सबसे पहले लिखा हुआ है प्रेगनेंसी इज व्हेन अ फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू अ फीटस विद इन द मदर्स यूटेरस। यहाँ बात ये की जा रही कि प्रेगनेंसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक फर्टिलाइज्ड एग यानी एक ऐसा एग जो कि जाइगोट में कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, जिसके साथ स्पर्म फ्यूज हो चुका है, वो एग का स्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ सेल्स डिवीजन को करता हुआ एक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए जिसको हम फीटस कह रहे हैं। और ये प्रेगनेंसी का प्रोसेस इंसानों के अंदर जिस जगह पर होगा वो होगा मदर्स यूटेरस। मदर की यूटेरस वाली जगह पर ये प्रेगनेंसी का प्रोसेस होगा। और शुरुआत के हवाले से लिखा हुआ है कि ये प्रोसेस शुरू होता है प्रेगनेंसी का फर्टिलाइजेशन के बाद से, यानी फर्टिलाइजेशन होगी तो ये प्रोसेस शुरू होगा। और हम फर्टिलाइजेशन कौन सा प्रोसेस कहते हैं कि जब स्पर्म सेल वो पेनिट्रेट करेगा और एग के साथ में कंबाइन हो जाएगा, फिर जाइगोट को बनाएगा। इस जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होगी और सेल डिवीजन होते हुए इसके अंदर कई ज़्यादा स्टेजेस बदलती रहेंगी, यानी कि मॉर्यूला की स्टेज आएगी, ब्लास्टूला की स्ट्रक्चर आएगी, और उसके अलावा गैस्ट्रूला की स्टेज आएगी, और चलता चलता एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, और उसके बाद चल करके ये फीटस में डेवलप हो जाएगा। और फीटस से ये जो है एक डेवलप्ड बेबी का स्ट्रक्चर बन जाता है। इस प्रेगनेंसी के बाद से लिखा हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मदर्स बॉडी अंडरगो न्यूमरस फिजियोलॉजिकल चेंजेस टू सपोर्ट द ग्रोइंग फीटस। इस प्रेगनेंसी के दौरान मदर को जो है कई ज़्यादा जिस्मानी तौर पर उसके अंदर चेंजेस आते हैं, उसके अंदर हार्मोन्स बदलते हैं, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, यूट्रस की वॉल में चेंजेस आते हैं, ताकि जो फीटस है वो ग्रो हो सके ठीक से। मदर के अंदर से एक स्ट्रक्चर भी डेवलप होता है जिसको हम लोग कह रहे होते हैं प्लेसेंटा का, जो कि बच्चे को सपोर्ट कर रहा होता है। तो मदर के अंदर उसकी बॉडी के अंदर कई ज़्यादा चेंजेस आते हैं जो फीटस को सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से फीटर बेहतरीन ग्रोथ करेगा। उसके अलावा लिखा हुआ है कि हार्मोनल चेंजेस होंगे मदर के अंदर, मदर्स के अंदर हार्मोन्स डेवलप होंगे, जैसे प्रोजेस्टेरोन डेवलप हो रहा होगा तो ये हार्मोन्स डेवलप हो रहे होंगे। उसके अलावा ज़्यादा ब्लड सप्लाई जो है वो यूटेरस की तरफ होगी, यूटेरस की तरफ ज़्यादा ब्लड जाएगा। और जो बात हो रही है कि प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर भी डेवलप करेगा जो कि मदर को और एम्ब्रियो को यानी फीटस को आपस में कनेक्ट रखेगा। तो ज़्यादा ब्लड जब मदर से बच्चे में पहुंच रहा है इस प्लेसेंटा के ज़रिए से, तो मदर के ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स जो है वो बच्चे में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। आगे हम प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से प्लेसेंटा ब्लड को बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र करने का काम करती है। फिर मज़े लिखा हुआ है कि फीटस की जो डेवलप होगी उसके अंदर 3 हिस्से आ जाते हैं, 3 ट्राइमेस्टर्स कहते हैं। तो 3 ट्राइमेस्टर, जिसके अंदर एक ट्राइमेस्टर जो होगा वो तकरीबन 3 महीने का होगा। तो जो है 3 महीने एक ट्राइमेस्टर, 3 महीने दूसरा ट्राइमेस्टर, और आखिर के जो 3 महीने हैं जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर कहलवाएंगे। तो टोटल ये जो है 9 महीनों का टाइम बनता है एक बच्चे की डेवलपमेंट के दौरान। इन ट्राइमेस्टर्स को हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एक चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ट्राइमेस्टर को हम समझेंगे। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, वो है गेस्टेशन और प्रेगनेंसी के दरमियान में फ़र्क, कि गेस्टेशन क्या होता है और प्रेगनेंसी क्या होता है। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि जो गेस्टेशन की टर्म है और प्रेगनेंसी की टर्म है ये इंटरचेंजेबली, यानी कि ये आपस में यूज़ की जा सकते हैं। मतलब कि कभी हम प्रेगनेंसी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं पर कभी हम गेस्टेशन का लफ्ज़ यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो है कॉन्सेप्ट दोनों का अलग अलग होता है। प्रेगनेंसी और गेस्टेशन का मकसद किस तरह से है, गेस्टेशन जो है वो वक्त को बताता है कि ऐसा वक्त जिसके अंदर एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है यूट्रस के अंदर, जो बच्चा यूट्रस में डेवलप हो रहा है वो जो वक्त लगेगा उसकी डेवलपमेंट के दौरान, वो गेस्टेशन का टाइम होगा। इस गेस्टेशन के हवाले से मज़ीद लिखा हुआ दिस इंक्लूड द टाइम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय द स्पर्म टू द बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो ऑफ स्प्रिंग जब तक पैदा नहीं हो जाता वो पूरा जो वक्त है 9 महीनों का, इसे हम गेस्टेशन पीरियड कह रहे हैं। और गेस्टेशन पीरियड की आवाज़ से लिखा हुआ है कि 9 मंथ लगते, अगर वीक्स में हम इसको काउंट करते हैं तो 38 से लेकर के 42 वीक्स तक का ये टाइम लग सकता है। तो 9 महीने 10 दिन, ये जो है टाइम होता है एक बच्चे की डेवलपमेंट का। तो बच्चे की डेवलपमेंट का टाइम वो गेस्टेशन पीरियड। और अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी के हवाले से लिखा हुआ है ये फीमेल के अंदर कंडीशन होने वाली है। और फीमेल के अंदर कंडीशन हो रही है जब उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा बच्चे मौजूद होंगे। और प्रेगनेंसी के अंदर गेस्टेशन का पीरियड भी चलता रहेगा, यानी कि जब तक प्रेगनेंसी चल रही है साथ में बच्चा माँ के अंदर मौजूद है, माँ के अंदर बच्चे का मौजूद होना, माँ के अंदर बच्चे का डेवलप होना, ये सारा जो वक्त होगा ये गेस्टेशन का वक्त होता है। तो गेस्टेशन का वक्त भी चल रहा है
और साथ-साथ में फिजियोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस भी मदर के अंदर हो रहे हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस किया। तो हार्मोन्स बढ़ जाएँगे, जैसे प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा। कुछ फिजिकल चेंजेस भी मदर में देखने को मिलेंगे, जैसे वेट गेन हो जाना और शेप ऑफ यूटेरस में फ़र्क आ जाना, यूटेरस की साइज़ में फ़र्क आ जाना, यूटेरस की लेयर्स थिक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, यूटेरस की साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है ताकि बच्चा उसके अंदर मौजूद रह सके। तो ये सारे मामलात जो हैं हमें देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो प्रेगनेंसी एक पूरी कंडीशन है और उसके अंदर जो वक़्त लगता है वो वक़्त गेस्टेशन पीरियड कहलवाता है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को ट्राइमेस्टर्स के हवाले से, कि हमने जैसे कि डिस्कस किया कि ह्यूमन प्रेगनेंसी है या जिसको हम गेस्टेशन कहें, गेस्टेशन 3 वक़्तों में होता है, 3 ट्राइमेस्टर्स में होता है और हर ट्राइमेस्टर जो है 3 महीने का होगा। तो अगर हम देखें कि इन ट्राइमेस्टर्स के दौरान, इन 3 सूरत हालों के दौरान बच्चे में क्या-क्या चेंजेस होते, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर को देखते हैं। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखेंगे तो इसके जो पहला मंथ होगा उसके दौरान फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन हो चुकी होगी। पहले महीने में बच्चा जो है यूटेरस की वॉल के साथ जुड़ जाएगा, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहेंगे, और उससे कबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा यानी कि ज़ाइगोट बनेगा। और इम्प्लांटेशन से पहले ही ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर बनता है, जो कि आगे चल करके इम्प्लांट होता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती रहती है। सेकेंड मंथ के अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स बनेंगे जिससे कि हार्ट, ब्रेन, लिम्स और डाइजेस्टिव सिस्टम बनते रहेंगे। और एम्ब्रियो जो है सेकेंड मंथ के एंड में फीटस हो जाता है। अगर सवाल हो कि फीटस का स्ट्रक्चर कब डेवलप होता है, तो एम्ब्रियो के सेकेंड मंथ के अंदर, सेकेंड मंथ के एंड के अंदर फीटस का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। पहले एम्ब्रियो होता है, फिर उसके बाद ये फीटस का स्ट्रक्चर बन जाता है सेकेंड मंथ के एंड में। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की आखिरी महीने के हवाले से यानी थर्ड मंथ के हवाले से। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रही होगी फीटस के अंदर। फीटस के अंदर फिंगर्स डेवलप हो चुकी होंगी, उसके अलावा टॉयज़ डेवलप हो रही होंगी, आईलिड्स डेवलप हो चुकी होंगी और एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि मेल फीमेल पार्ट्स जो हैं वो भी डेवलप हो रहे होंगे। और उसके अलावा मज़े लिखा हुआ है कि उसके अंदर जो लिम्स होंगी वो मूव कर रही होंगी और बच्चे के अंदर फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो रहे होंगे। फिर हम बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के हवाले से यानी कि चौथे मंथ के हवाले से। फोर्थ मंथ के अंदर ये लिखा हुआ है कि कंटिन्यूड ग्रोथ बढ़ती रहेगी और उसके अलावा हेयर और नेल्स भी चौथे महीने में डेवलप हो चुके होंगे। उसके अलावा यूरिनरी सिस्टम जो है वो भी फंक्शनिंग होगा, वो भी काम कर रहा होगा और बच्चा जो होगा, जो फीटस जो होगा, वो माँ के पेट के बाहर से भी आवाज़ों को सुन रहा होगा। छठवें मंथ के अंदर हम देखेंगे तो बच्चे के अंदर टेस्ट बड्स डेवलप हो चुके होंगे और उसके अलावा वो जो है फ्लूइड, जो एमनियोटिक फ्लूइड उसकी सराउंडिंग में मौजूद होगा, वो उसको भी स्वॉलो कर चुका होगा, वो उसे भी डाइजेस्ट करना शुरू कर चुका होगा। मज़ीद उसके हवाले से लिखा हुआ कि उसके अंदर जो है स्लीपिंग और वेकिंग पैटर्न डेवलप हो चुके होंगे, यानी कि वो जो है लाइट को रेस्पॉन्स कर रहा होगा। अगर बच्चे के बाहर से लाइट कर दी जाएगी तो वो रेस्पॉन्स करेगा। उसके अलावा वो टच को भी रेस्पॉन्स कर रहा होगा और ये उसके अंदर स्लीपिंग वेकिंग का प्रोसेस भी हो रहा है, वो जाग भी रहा है और सो भी रहा है। ये सारे प्रोसेस जो है फिफ्थ मंथ के अंदर यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर 6 मंथ के अंदर एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस की जा रही है कि ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी हो चुकी होगी और उसके अलावा हेयर और नेल्स भी डेवलप हो रहे हैं और लिखा हुआ है कि फीटस हैव अ गुड चांस ऑफ सर्वाइवल इफ बोर्न प्रीमेच्योरली। तो यहाँ पर यह बात लिखी हुई कि 6 मंथ के अंदर बच्चा जो है वो सर्वाइव कर जाता है अगर उसकी बर्थ हो जाती है। तो बर्थ का चांस 6 मंथ में भी होगा, लेकिन वो बच्चा प्रीमेच्योर कहलवाएगा क्योंकि उसकी बर्थ वक्त से काफ़ी ज़्यादा पहले होगी। डेवलपमेंट के एतबार से वो मुकम्मल बन चुका है, लेकिन वेट वगैरह उसके अंदर कम होगा। फिलहाल उसके अंदर ऑर्गन्स इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए, तो उसके अंदर डेवलपमेंट आगे ये चलती रहेगी। लेकिन अगर 6 मंथ में भी बच्चा डेवलप कर जाता है तो उसके पास चांस ऑफ सर्वाइवल है, उसकी डेथ नहीं होगी, वो ग्रो आगे कर सकता है। फिर हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के हवाले से, कंटिन्यूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ फैट स्टोर्स अंडर द स्किन। तो फैट जो है स्किन के अंदर डेवलप हो रहा होगा, ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होंगे और उसके अलावा फीटस जो है अपनी आंखों को बंद और क्लोज कर रहा होगा एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स के हिसाब से, यानी कि बाहर से जो स्टिमुलाई आएगा, स्टिमुलस आएगा, तो वो उसके रेस्पॉन्स में आंखों को बंद और खोल सकता होगा। 8 मंथ के अंदर जैसे कि हमें मालूम है ग्रोथ हो रही है, वेट गेन भी बच्चे के अंदर हो रहा है और नर्वस और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है आगे मज़ीद डेवलप होते जा रहे हैं और बच्चा जो है माँ का वॉइस जो है वो सुन रहा होगा। और इस 8 मंथ के दौरान बच्चे का जो हेड होगा वो भी नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी यूट्रस की ओपनिंग की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ थर्ड ट्राइमेस्टर के 9th मंथ यानी कि आखिरी महीने के हवाले से लिखा हुआ है कि जब डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है तो इस प्रोसेस के दौरान मज़ीद जो चेंजेस होने हैं वो ये है कि लेंगुआ हेयर जो है वो शेड होंगे यानी कि रिमूव होंगे। ये जो लेंगुआ हेयर होते हैं ये बच्चे के ऊपर हेयर की कवरिंग होती है, फाइन हेयर यानी छोटे से हेयर होते हैं
और ये बच्चे को जो है गर्म रखने का काम करती है। और एक और लेयर भी जो है वो डेवलप होती है जिसे वर्निक्स कैसियोसा कह रहे हैं। इसकी भी फॉर्मेशन होगी, एक वाइट लेयर बच्चे के ऊपर डेवलप करेगी जो उसे गर्म रखने का काम कर रही होगी। और मज़े लिखा हुआ है कि अब फीटस जो है वो मुकम्मल डेवलप हो चुका है, अब उसकी बर्थ हो सकती है। वर्निक्स कैसियोसा की लेयर आप देख रहे हैं कि बच्चे के ऊपर एक वाइट लेयर जो है वो क्रीम की जैसी वो मौजूद है। अब यहाँ पर शक्लें दिखाई गई हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान किस तरह की बेबी की जो है वो कंडीशन होगी, किस तरह की उसकी शक्ल होगी, और उसके अलावा वीक्स को भी शामिल किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 वीक जो हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होते हैं। फिर आगे चलकर अगर हम देखेंगे तो 26 से 27 वीक जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर के होंगे। अब महीने को थोड़ा सा आप हिसाब देखेंगे तो पहले मंथ से लेकर के तीसरे मंथ तक जो है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है। फिर तीसरे मंथ के लेकर के छठे मंथ तक जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है। फिर छठे मंथ से लेकर के 9वें मंथ तक यानी आखिरी मंथ तक जो है थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है। और उस दौरान आप डेवलपमेंट को भी देख रहे हैं। अगर आप सेकंड ट्राइमेस्टर में तस्वीर को देखेंगे तो बच्चा डेवलप तो हो चुका है, लेकिन वो अभी तक थोड़ा सा प्रॉपर डेवलप नहीं है। जैसे कि अगर हमने कहा कि उसकी बर्थ हो भी जाती तो उसका चांस होता है सर्वाइवल का कि वो आगे चल करके जिंदा रह सकता है। अब हम यहाँ मौजूद एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बात हो रही थर्ड ट्राइमेस्टर की कि थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान मदर की न्यूट्रिशन किस तरह से होनी चाहिए। तो इसके बाद से लिखा हुआ है प्रॉपर नरिशमेंट ऑफ द मदर ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज एसेंशियल फॉर वेरियस रीजंस। कई रीजंस हैं जिसकी वजह से मदर की प्रॉपर नरिशमेंट होनी चाहिए। पहली वजह ये लिखी है, फर्स्टली दिस इज द क्रिटिकल पीरियड फॉर द फिटस एज इट अंडरगो रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहली बात यह कि थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ही बच्चे में बेहतरीन डेवलपमेंट आ रही, बहुत रैपिड डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही है। तो उस दौरान भी उसे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए, वरना अगर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो डेवलपमेंट पर असरअंदाज होगा। लिखा हुआ है एडिक्वेट इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट इज क्रूशियल टू सपोर्ट द ग्रोथ। क्योंकि बहुत तेज़ ग्रोथ हो रही है और उस दौरान न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट फैट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, ये सारे जो है न्यूट्रिएंट्स उसके पास मौजूद होंगे तभी वो ग्रोथ पर असरअंदाज होगी। प्रोटीन ज़्यादातर बॉडी के स्ट्रक्चर्स को बनाएगी और एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो दरकार रहेंगे। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो बर्थ वेट जो है वो कम होगा, डेवलपमेंट डिले होगी यानी कि स्लो डेवलपमेंट हो रही होगी, और काफ़ी ज़्यादा आगे चल कर के लाइफ में फिर बीमारियां भी उस बच्चे के अंदर डेवलप हो सकती हैं। तो ये सारा न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो रहा है। यहाँ पर दूसरा लिखा है कि मदर की बॉडी के अंदर भी कई ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं। बच्चे में तो डेवलपमेंट हो रही है, मदर में भी थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि फीटस बड़ा हो रहा है तो मदर के अंदर भी जो है वो चेंजेस आएंगे और मदर का स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज होगा बॉडी का। अब लिखा हुआ है कि मिसाल के तौर पर यूट्रस एक्सपेंड होगा, यूट्रस बड़ा होगा। उसके अलावा जो है ब्रीस्ट टिश्यू यानी कि वो पार्ट जहाँ से लैक्टेशन होगी, मिल्क रिलीज होगा, वो स्ट्रक्चर्स भी आगे ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। तो उनको भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और उन हिस्सों की तरफ ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा जाएगा, यानी कि यूट्रस की तरफ भी ब्लड ज़्यादा जाएगा और ब्रेस्ट टिश्यू की तरफ जो है वो भी ज़्यादा ब्लड वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा होगा। मज़ीद लिखा हुआ है कि अगर नरिशमेंट प्रॉपर नहीं है तो मदर के अंदर फटीग होगी, और अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो बॉडी उन चेंजेस को भी सपोर्ट नहीं कर पाएगी। आखिरी पॉइंट्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स रहेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान, इसका लास्ट फ़ायदा ये होगा कि डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो रिड्यूस होंगी। डिलीवरी के दौरान जो मुश्किलात हो रही है बच्चे की बर्थ के दौरान, वो मुश्किलात जो हैं रिड्यूस होंगी। लिखा हुआ कि जो वेल नरिश्ड वुमेन होती हैं उनके अंदर लेबर पेन जो है वो कम रहता है, और उसके अलावा उन्हें सीज़र वाली जो डिलीवरी होती है, सी सेक्शन जो होता है, ऑपरेशन जो होता है, तो ऑपरेशन में भी वो नहीं जा रही होती, और एक नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जो है वो वुमेन जाती है जिनके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स डिलीवरी को आसान कर रहे हैं, मदर के अंदर आने वाली चीज़ें को आसान कर रहे हैं, और न्यूट्रिएंट्स का थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होना बच्चे की डेवलपमेंट में भी आसानी पैदा कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। हमने प्रेगनेंसी के टॉपिक को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।